जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने किसी तरह का सेंट्रल या स्टेट का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंडेंट, पेंडेंट को आप इस तरह से ले सकते हैं। नेफ्यू, नेफ्यूल को आप इस तरह से ले सकते हैं। तो बताइए इम्पोज, यहाँ इम्पोज होगा IMPOS, इम्पोज का कोड क्या होगा वो बताइए आप। ठीक है, यहाँ थोड़ा सुधार लिए, यहाँ आएगा क्यू। तो बताइए पेंडेंट, पहले पेंडेंट लिखिए, यहाँ क्यू होगा पेंडेंट, पेंडेंट है। ठीक है, यहाँ QFOEVOU। ठीक है, अब देखिए पी से क्यू आया, पी से क्यू आया तो यहाँ +1 बढ़ा। ठीक है, ई से एफ आया, यहाँ +1 बढ़ा। एन से ओ आया, यहाँ पे +1 बढ़ा। डी से ई आया, +1 बढ़ा। और ए से यहाँ बी होगा, सॉरी यहाँ बी होगा, यहाँ पे +1 बढ़ा, मतलब +1 का सीरीज चल रहा है। ठीक है, उसी तरह इम्पोज का बताइए कोड क्या होगा। आपको पता होगा कि +1 का चल रहा था सीरीज। तो देखिए आई से अगर +1 बढ़ेगा तो आएगा जे। ठीक है, एम से +1 बढ़ेगा, एम से +1 बढ़ेगा तो कितना आएगा एन। ठीक है, पी से अगर +1 बढ़ेगा तो आएगा क्यू। ठीक है, ओ से अगर +1 बढ़ेगा तो आएगा पी। उसके बाद एस के बाद +1 बढ़ाइएगा तो आएगा टी। और ई के बाद +1 बढ़ाइएगा तो आएगा एफ। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कीजिए, JNQPTI TF, JN, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, उसके बाद JNQPTF, यहाँ TF है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेट्स इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर ऑफ सेट दे दिया हुआ है, बोल रहा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बताइए सेम इसी तरह कौन सा ऑप्शन से रिलेटेड होगा सेम। तो चेक कीजिए 15, 20 और 4। ठीक है, तो बात करते हैं 20 और 4 की। ठीक है, ये दो सेकंड और थर्ड को डिवाइड किए कितना आएगा 5 आया। ठीक है, 20 को 4 से डिवाइड किए कितना आएगा 5 आया, 5 आया। अगर 5 से अगर खुद से अगर 3 इंटू किए, खुद से अगर 3 इंटू किए तो कितना आएगा 15। ठीक है, उसी तरह देखिए 30 है, 3 है, तो 3 को अगर 30 से डिवाइड किए कितना आएगा 10, कितना है 10। 10 से बाद क्या करना था, खुद से 3 मल्टीप्लाई करना था, 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा 30। उसी तरह आप ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ था 44, 18, 7, 144। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए, 187 को डिवाइड कीजिए 44 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए खत्म हो गया। ठीक है, चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन को, 30, 190 और 15 को। ठीक है, तो क्या करना था, जो सेकंड नंबर था थर्ड से डिवाइड करना था। ठीक है, तो ये कितना 15 है, 15 को डिवाइड करना था किससे 190 से, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी चेक करते हैं, 35, 120 और 90। ठीक है, थर्ड नंबर को सेकंड से डिवाइड करना था, थर्ड नंबर को सेकंड से डिवाइड करना तो कितना आएगा, 19 को 120 से डिवाइड करना तो कितना आएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब एक ही ऑप्शन बचा डी, तो करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, देखिए 400 है, 20 है, 20 डिवाइड बाई 400 कितना आएगा 20 आया, कितना है 20। और क्या करना था, मल्टीप्लाई बाई 3 करना था खुद से, तो इंटू 3 की जगह कितना है 60, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट साइड में क्या बनेगा फिगर वो बताइए आप। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाइए, देखिए ये सामने वाला है यहीं बनेगा इस साइड में। ठीक है, और ये इस तरह से बनेगा सामने। तो देखिए दोनों का फेस सेम इधर घुमा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग वाला फेस तो नहीं होगा, सब एक ही फेस में है। चलिए ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या ब्लैक है, ऊपर में क्या ब्लैक है, तो ऊपर वाला ब्लैक होना चाहिए, सामने में ऊपर वाला ब्लैक होना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब ये तीनों में, ये तीनों में इसका फेस इधर है तो इसका फेस इधर घूम जाएगा, ये तीनों में वो सेम है।
देखिए डायमंड उसका नीचे, आप देखिए डायमंड का यहाँ कलर नहीं है, डायमंड का कलर नहीं है। देखिए यहाँ भी, यहाँ हो गया डायमंड का कलर हो गया, तो ये ख़त्म हो गया। अब ये दो ठो बचा हुआ, अब बी और डी बचा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, डायमंड में कलर है, ठीक है, तो नीचे भी कलर रहेगा, नहीं इसमें तो है कलर है। फिर देखिए इसका राइट राइट, अब ये वाला चेक कीजिए, ठीक है, उधर का काम हो गया। अब ये वाला फिगर चेक कीजिए। अब देखिए दोनों में, पहले देखिए दोनों डायमंड में कलर दिया हुआ, दोनों डायमंड में दिया हुआ। उसके बाद देखिए एक इधर दिया हुआ, ठीक है, ये इस तरह से घुमा हुआ, तो इसका फेस किधर होगा, इसका फेस किधर होगा, तो इसका फेस देखिए एक ऐसे था, एक ऐसे होगा। तो देखिए एक तो निकला हुआ, ये बाहर निकला हुआ, तो ये ऑप्शन भी खत्म, बचा डी। तो करेक्ट आंसर सिर्फ डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या है। पहले रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या किया जाता है रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन में, कि नंबर ऑफ लेटर को काउंट किया जाता है। तो कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। नंबर ऑफ लेटर कितना है, 20, ठीक है। अब आपको पता ही होगा इसको फैक्टर किया जाता है, ठीक है। 4 और 5 में अधिकतर लग रहा है, ठीक है, 4 और 5। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। देखिए 4 करने लीजिए, आप 5 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐस वाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब चेक कीजिए यहाँ क्या लिखा, देखिए ए सी लिखा हुआ, ए सी लिखा हुआ, ए सी लिखा हुआ, तो यहाँ ए सी दे दिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बोर्ड सी होगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद देखिए आप सोचिए यहाँ एम होगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ यहाँ एम दिया हो तो यहाँ एम होगा, सोच रहे हैं, देखिए यहाँ एम होगा, आप सोच रहे हैं। फिर यहाँ तो ओ दिया हुआ है, यहाँ थर्ड में तो ओ दिया हुआ, तो ये एम वाला तो चक्कर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एम, एम के बाद क्या बढ़ता है, एक बढ़ाइए, थर्ड लेटर को एक बढ़ाइए, तो यहाँ एन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ एक बढ़ा ओ, थर्ड लेटर देखिए ओ, फिर यहाँ एक बढ़ाइएगा तो क्या आएगा, पी। देखिए हुआ, एक एक जो थर्ड नंबर पे है वो एक एक लेटर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए पी एस हो गया, यहाँ पी एस हो गया, यहाँ पी लगाइए, यहाँ एस लगाइए। अब देखिए ए सी एन, सी एन पी और एस, सी एन देखिए पी एस, तो करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है वो बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 87,522, ठीक है, 84,672, ठीक है, 92,552, 64,384, ठीक है। अब देखिए यहाँ नंबर ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी ज़्यादा दिया हुआ है और यहाँ भी बड़ा दिया हुआ है 87, ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा दिया हुआ, ठीक है, ये थोड़ा छोटा दिया हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिया हुआ। तो देखिए इसमें ऐड का ये नहीं होगा, क्योंकि ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा, 8 8 8 7 कितना होगा, 15 आया। और यहाँ जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 5 प्लस 2 7, 7 2 प्लस 9, मतलब ये ऐड का तो ये नहीं है, ठीक है, पैटर्न नहीं है। उसके बाद देखिए अगर 87 को डिवाइड किए 552 से, ठीक है, 87 को डिवाइड किए 522 से, तो ये कितना टेबल में आता है, 6 बार में डिवाइड होता है, ठीक है। उसी तरह 84 है और 672 है, 84 है और 672 है, इसको डिवाइड कीजिएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना बार में आएगा, ये 8 बार में आएगा, ठीक है। फर्स्ट बार में 6 हुआ, यहाँ 8 हुआ। अब यहाँ चेक करते हैं, 92 है और 552 है, 92 है और 552। अब इसको भी डिवाइड करेंगे कितना बार में आएगा,
इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये भी 6 बार में आए, ठीक है। देखिए ये 6 बार में आया, यहाँ 8 बार में आया, यहाँ 6 बार में आया, तो कौन सा ऑप्शन अलग है? बी। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, जिसमें पैटर्न अलग फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक्स द इक्वेशन करेक्ट, ठीक है। वो ऐसा कौन सा दो इक्वेशन है जिसे इंटरचेंज करने के बाद ये LHS बराबर RHS आ जाए, ठीक है, LHS बराबर RHS आ जाए। तो चेक कीजिए, देखिए डिवाइड और प्लस, प्लस की जगह हम डिवाइड कीजिए और डिवाइड की जगह हम प्लस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, 13 डिवाइड कितना है 16, ये तो होगा नहीं, और क्या है इंटू फिर है 540, ठीक है। 16 के टेबल में 54 तो आता नहीं है, 64 आता है, 54 नहीं आता, तो ये कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी चेक करते हैं, इंटू और माइनस, ठीक है, इंटू और माइनस, तो इंटू की जगह माइनस रखिए और माइनस की जगह इंटू रखिए। अब देखिए 177 है डिवाइड बाय 13, तो इसको डिवाइड कीजिए कितना है 9, कितना है 9, ठीक है। और कितना है 54 और 40 को इंटू कीजिएगा, कितना आएगा 540 को इंटू कीजिएगा 40 के साथ, तो आएगा 6, जाएगा 20 और 21, इतना यार 20 ठीक है, माइनस में, और यहाँ 16 है प्लस 16, तो आंसर देखिए RHS में क्या है, RHS में तो 644 है, जबकि इतना यहाँ आ गया, LHS में तो बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, चेक करने की जरूरत नहीं। थर्ड चेक करते हैं, प्लस और इंटू, क्या है प्लस और इंटू, तो प्लस की जगह हम इंटू रखिए और इंटू की जगह हम प्लस रखिए। आप चेक कीजिए, यहाँ देखिए यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो 9 आएगा, आपको पता ही होगा, यहाँ तो 9 आएगा, ठीक है। अब 9 इंटू 16, ठीक है, तो कितना आएगा 9 इंटू 16 मतलब 144 आएगा, कितना है 144, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस 550 है -40, 550 -40, इसको घटाइएगा, कितना है यहाँ 500, पूरा पूरी 500, और कितना है यहाँ 144 को जोड़िए, कितना आएगा 446, तो 644 इसमें आ गया, इसमें फॉलो कर गया, LHS बराबर RHS आया, तो करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा फिगर में छुपा हुआ है, वो बताइए, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी, बी करेक्ट आंसर होगा। वो कैसे, देखिए यहाँ छुपा हुआ है बी में, बी का ये है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए वेंस डायग्राम का ये क्वेश्चन, वी लिख दिया, काटिए इसको, वेंस डायग्राम। अब देखिए वोमेन, प्रोफेसर और क्या है प्लेयर्स, ठीक है, वोमेन, प्रोफेसर, प्लेयर्स। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बी करेक्ट होगा। वो कैसे, देखिए वो कैसे होगा, देखिए कुछ वोमेन हो सकता है, कुछ वोमेन प्रोफेसर हो सकता है, और प्लेयर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ वोमेन्स प्लेयर भी हो सकता है, कुछ वोमेन्स प्रोफेसर हो सकता है, ठीक है, कुछ प्लेयर हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है, ये थर्ड फोर्थ से रिलेटेड है, तो बताइए फिफ्थ कौन सा ऑप्शन से रिलेटेड होगा वो बताइए, ठीक है। आप पैटर्न को समझिए, क्या है 175 है या 220 है, 210 है, ठीक है, 110 है, ये कितना 375 है, यहाँ 195 को बताना है। तो बात करते हैं, देखिए 175 है प्लस 175 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, अगर इसको 5 से डिवाइड करते कितना आएगा, यहाँ आएगा 35 25 15, सॉरी 15 2 5, 5 आया, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा, कितना है 210 आया। तो देखिए ये फॉलो किया, मतलब फर्स्ट नंबर है उसको 5 से डिवाइड करने के बाद जितना आया उसका प्रोडक्ट आया। उसी तरह देखिए फर्स्ट नंबर है, ठीक है, इसको क्या करना था 5 से डिवाइड करना था, इसको 5 से डिवाइड करने कितना आएगा,
इसको 5 से डिवाइड करके कितना आएगा 6 और 2 62 आया, कितना 62। अब 3 10 को जोड़िए कितना आएगा 2 7 3। उसी तरह कितना यहाँ लिखा हुआ है 295 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 295, ठीक है। तो क्या था ये नंबर था 295, उसको क्या करना था 5 से डिवाइड करना था। इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 295 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 25, कितना है यहाँ 25 5, ठीक है। यहाँ 4 और 5 मतलब 9 19, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो आया कितना 4, कितना है 4 9 और 14 आया, 14 और 1 15 आया और 3, कितना आया 354। तो करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। देखिए आपको पता ही होगा डाइस का ट्रिक क्या होता है, ठीक है, बता देते हैं। जैसे जैसे सेम मिला, जैसे 2 डाइस का सेम चीज़ मिला, एक चीज़, जैसे देखिए यहाँ 6 6 है मिल गया, यहाँ 5 5 है, मतलब 2 चीज़ मिल गया, ठीक है। 2 चीज़ मिला तो देखिए जो दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है, बचा क्या क्या 3 और 4 बचा हुआ, तो इसका अपोजिट वो होगा। तो 3 का अपोजिट होगा 4, 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें हुआ 3 का अपोजिट 4 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 5 को बचा हुआ, 5 का तो अभी पता नहीं चला। उसके बाद ये दोनों में देखिए यहाँ 5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो देखिए इसको पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, तो देखिए यहाँ 5 है, 5 से 6 चाहिएगा, कितना आएगा यहाँ 6 आया, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमाइए तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 2। उसके बाद देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है। तो यहाँ 4 कितना है 4, 4 का अपोजिट 4 का तो निकल गया है, 4 का नहीं, देखिए छोड़िए। अब जो 5 है, 5 का एक ही बचा हुआ 1, तो 5 का क्या होगा 1 होगा। तो करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।